अब्रॉड जाने के लिए कौन सा ऐसा स्टेप है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है? आई एम श्योर इस वक्त आपके माइंड में कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे, जैसे कि एडमिशन। नहीं, एडमिशन इज़ नॉट द आंसर। एडमिशन अगर आपके ग्रेड्स एवरेज होंगे, आप जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे कर लेंगे, आपको एडमिशन मिल जाएगा। सेकंड जो ऑप्शन आपके माइंड में आ रही होगी, पैसे। अगेन पैसे इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें आपका एज सच ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता, तो आप उन कंट्रीज में अपने केसेस प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगेन पैसे इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस स्टडी अब्रॉड प्रोसेस। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है इस कंप्लीट प्रोसेस का, दैट इज़ योर वीज़ा इंटरव्यू। आपका जो एम्बेसी में वीज़ा इंटरव्यू होगा वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। आज की वीडियो में इस कंप्लीट वीज़ा इंटरव्यू को मैं 6 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करूंगा। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे आपको इस वीज़ा इंटरव्यू को अटेंड करना चाहिए, कैसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आप क्रिएट कर सकते हैं कि आपका वीज़ा लग जाएगा। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो। मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड आपके स्टडी अब्रॉड के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है वीज़ा इंटरव्यू को, जो एम्बेसी के स्टेज पे आपका हो रहा होगा, एंड इसी वीज़ा इंटरव्यू में डिसाइड किया जाता है कि आपको आइदर वीज़ा देना है या नहीं देना। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है एक किसी भी स्टूडेंट के लिए उसके स्टडी अब्रॉड के प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि मैं इस वीज़ा इंटरव्यू के कंप्लीट प्रोसेस को 6 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एंड यहाँ पे जो हमारा पहला पार्ट है, दैट इज़ कि ये वीज़ा इंटरव्यू क्यों कंडक्ट किया जाता है, क्यों लिया जाता है ये वीज़ा इंटरव्यू। ये आपसे वो स्पेसिफिक मुल्क की जो गवर्नमेंट है, एम्बेसी है, वो इंटरव्यू इस वजह से लेती है टू मेक श्योर फ्यू थिंग्स। एंड उसमें नंबर 1 चीज़ जो है कि क्या ये स्टूडेंट जिसको हम अपने कंट्री में पढ़ने की परमिशन दे रहे हैं, क्या ये वाकई में ही अपने स्टडीज़ को लेके सीरियस है, क्या इसके वाकई में ही स्टडी के प्लान्स है, ये चीज़ मेक श्योर करना चाहती है। एंड फॉर दैट वो एक फेस टू फेस मीटिंग रखते हैं। सो नंबर 1 रीज़न इज़ दिस कि वो आपकी सीरियसनेस चेक करना चाहते हैं कि क्या आप जब हमारे मुल्क में आएंगे तो क्या आप सिर्फ वहाँ पे स्टडीज़ ही करेंगे या आप किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ये वो मेक श्योर करना चाहते हैं। नंबर 2, वीज़ा इंटरव्यू इस वजह से वो लोग रखते हैं कि वो ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि ये जो XYZ कैंडिडेट है जिसने हमारे मुल्क में फॉर हायर स्टडीज़ अप्लाई किए हुए, क्या ये एक्सपेंसेस अपने बियर कर सकता है या नहीं, तो ये वीज़ा इंटरव्यू में वो मेक श्योर करना चाहते हैं। एंड नंबर 3 थिंग, वो आपकी इंटेंशंस देखना चाहते हैं कि अगर हम इस स्पेसिफिक कैंडिडेट को वीज़ा दे देते हैं, ये हमारे मुल्क में आ जाता है, यहाँ पे अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट कर लेता है, तो क्या यहाँ पे हायर स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद इसकी वापस अपने मुल्क आने की इंटेंशन है या नहीं। इस चीज़ को जानने के लिए वो आपका वीज़ा इंटरव्यू रखते हैं। एंड इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरव्यू रखने का मकसद ये। नंबर 2 पार्ट जो है इस वीज़ा इंटरव्यू का, दैट इज़ के प्रिपेयर ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपने मेक श्योर करना है कि आप हर पॉसिबल डॉक्यूमेंट अपने पास प्लेस करें, उसको प्रॉपरली एक फाइल में अटैच करें। एंड ये फाइल आपने इस तरह से कैरी करनी है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगते हैं आप इजीली उसको निकाल सके एट दैट वेरी मोमेंट, आपको ढूंढना ना पड़े। यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो, आपका ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी वाला आपके पास ओरिजिनल मौजूद हो, उसके अलावा आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स हो, जिसे हम सादा ज़ुबान में बैंक स्टेटमेंट कहते हैं, तो वो आपके पास मौजूद हो, आपके पास आपका पासपोर्ट मौजूद हो। जो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, अगर आइल्स की डिमांड की हुई है तो आपके पास आइल्स मौजूद हो, रिकमेंडेशन लेटर्स आपके पास मौजूद हो, आपके पास अगर इनकेस आइल्स की डिमांड नहीं है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद हो, किसी किस्म की आपको स्कॉलरशिप मिली है तो वो आपके पास। आपकी वीज़ा इंटरव्यू में हो सकता है वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट इन जो आप लेकर गए उनमें से ना मांगे, बट स्टिल वो एक फेमस सेइंग है
कि ओवर प्रिपेयर्ड होना ज़्यादा बेहतर है अंडर प्रिपेयर्ड होने से। सो यहाँ पे आपने वीज़ा इंटरव्यू में मेक श्योर करना है डॉक्यूमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप ओवर प्रिपेयर्ड हो। यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है वीज़ा इंटरव्यू का, एंड ये एक तरह से कोर भी है इस कंप्लीट प्रोसेस का, एंड दिस पार्ट इज कि आपने उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमनली पूछे जाते हैं। यहाँ पे जान लेते हैं कि कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो कि ऑलमोस्ट हर कैंडिडेट से पूछे जाते हैं, एंड ये हर मुल्क पूछ रहा होता है। नो मैटर आप फ्रांस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फ्रांस की एम्बेसी आपसे भी ये पूछ रही होगी। आप स्वीडन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्वीडन की एम्बेसी आपसे ये चीज़ें कंफर्म कर रही होंगी। आप इटली के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इटली की गवर्नमेंट आपसे ये चीज़ें कंफर्म कर रही होंगी। ऑल्दो इटली की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, बट स्टिल समहाउ मैंने एग्जांपल्स में इसको इंक्लूड कर दिया। यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ, जो क्वेश्चंस आपको बताने लगा हूँ, इनका आंसर आपने कॉन्फिडेंस से करना है। आपने उनको ये नहीं शो कराना कि आप रट के आए हुए हैं, आप मेमोराइज करके आए हुए हैं, नहीं, आपने ये नहीं शो कराना। बट ये सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, एंड आप उनको कॉन्फिडेंस से इन सारे क्वेश्चंस की आंसर दीजिएगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लें। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, दैट इज व्हाई डिड यू चूज दिस कंट्री एंड यूनिवर्सिटी। जो भी जिस भी मुल्क में आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी यूनिवर्सिटी वहाँ की आपने शॉर्ट लिस्ट की है, तो उसके हवाले से यहाँ पे आपने उनको अपना ओपिनियन देना है कि क्यों आपने ये मुल्क चुना, क्यों आपने ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी चुनी। तो इसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, एंड इसके लिए ऑब्वियसली आपको रिसर्च की ज़रूरत होगी। यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट से पूछा जाता है, दैट इज के व्हाट कोर्स विल यू बी स्टडिंग एंड व्हाई। आपसे आपके कोर्स के हवाले से पूछा जा रहा होगा, ऑल्दो उनके पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में सारी चीज़ें मौजूद होंगी, बट स्टिल वो आपकी इंटेंशंस जानना चाह रहे होंगे। सो अगेन बड़ा ही रिसर्च करके एंड कॉन्फिडेंटली आपने इस क्वेश्चन को आंसर। आफ्टर दिस यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा होगा, दैट विल बी के हाउ विल दिस डिग्री हेल्प योर कैरियर। मैं अक्सर औकात अपनी वीडियोस में बार बार ये एक चीज़ रिपीट करता रहता हूँ कि आपने मेक श्योर करना है जो भी कोर्स आप टारगेट करें वो आपकी पास डिग्री से लिंक्ड हो, आपकी पास डिग्री से लिंक्ड हो। उसकी वजह ये है कि इस स्पेसिफिक चीज़ को जब एम्बेसी में आपसे ये क्वेश्चन होता है तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे अगर आपकी डिग्री पास डिग्री आपकी फ्यूचर डिग्री से लिंक नहीं होगी, तो आप कभी भी उनको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपकी पास डिग्री आपकी फ्यूचर डिग्री से लिंक्ड है, फॉर एग्जांपल आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने बैचलर्स कंप्लीट किया, एंड सिमिलरली आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या उसकी किसी फील्ड में आप मास्टर्स कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को जस्टिफाई कर लेंगे कि ये आपकी करियर के साथ कैसे आपके लिए अच्छी साबित होने वाली है, एंड आप ये क्यों कर रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, सेटिस्फाइंग आंसर आप उनको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया हुआ है एंड आप ऑल ऑफ सडन मास्टर्स कंप्यूटर की किसी फील्ड में कर रहे हैं, तो अगेन हो सकता है आप उसको, या आप बिजनेस की किसी फील्ड में मास्टर्स कर रहे हैं, तो आप हो सकता है उसको जस्टिफाई ना कर पाए, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपकी रिजेक्शन लग सकती है। सो आपने इस चीज़ पे प्रॉपर रिसर्च करनी है कि आपकी डिग्री आपके करियर को कैसे हेल्प करेगी, एंड आपने इसका प्रॉपर सेटिस्फाइंग आंसर देना। यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज कि हु इज फंडिंग योर एजुकेशन। यहाँ पे जिस बंदे की आप बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे होंगे, आपने उनका रेफरेंस देना है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, तो स्टिल आपने उनको रेफरेंस देना है कि मेरे फादर मुझे फंड कर रहे हैं, मेरी मदर मुझे फंड कर रही हैं, मेरे सिबलिंग्स मेरी एजुकेशन की का जो एक्सपेंस है वो देख रहे हैं, या मेरा स्पाउस मेरी एजुकेशन का एक्सपेंस देख रहा है, या मेरे पास ये XYZ चीज़ पड़ी हुई थी, इसके बिहाफ पे आई एम गोइंग टू योर कंट्री एंड मैं वहाँ पे अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो आपने इसका बड़ा ध्यान से एंड सेटिस्फाइंग आंसर देना है। यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, दैट विल बी डू यू प्लान टू रिटर्न टू पाकिस्तान आफ्टर योर स्टडीज। इस चीज़ का आंसर आपने हमेशा यस ही देना है। नो मैटर, सारे पाकिस्तानी बच्चे इसी इंटेंशन से जा रहे होते हैं कि उन्होंने वहाँ पे सेटल हो जाना है, उन्होंने वहाँ पे नेशनैलिटी हासिल करनी लेनी है, अपनी फैमिलीज़ को वहाँ पे बुला लेना है। इस चीज़ का आंसर आपने हमेशा यस में देना है कि यस सर, मेरी इंटेंशंस हैं पाकिस्तान वापस आने की आफ्टर माई डिग्री, एंड मैं अपने मुल्क आके ये स्पेसिफिक काम करूँगा,
या मैं ये बिजनेस करूँगा या मैं इन जगहों पे अप्लाई करूँगा जॉब्स के लिए, आपने उनको एक फर्दर प्लान आउट देना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे इस वीज़ा इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं। आप मेक श्योर कीजिएगा कि अभी से इन क्वेश्चंस पे अपनी रिसर्च स्टार्ट कर लें एंड इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली अपनी यूनिवर्सिटी, अपना प्रोग्राम चूज़ कीजिएगा। अभी इस वक्त एडमिशन्स मेजॉरिटी कंट्रीज़ में ओपन है, तो जो भी कोर्स, जो भी प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे जो नंबर 4 पार्ट है दैट इज कि यू हैव टू शो कॉन्फिडेंस इन योर इंटेंशंस एंड ये आप इस तरह से कर सकते हैं कि जो भी आपका इंटरव्यूअर है, आप उसको अपने गोल्स के बारे में बताएं, आप उसको अपने प्लान के बारे में बताएं कि कैसे आप उन स्पेसिफिक गोल्स को अकॉम्प्लिश कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, आप उनको बताएं कि मैं ये स्पेसिफिक डिग्री इस स्पेसिफिक कंट्री से करने लगा हूँ एंड इस डिग्री के बाद मेरी इंटेंशंस ये है, मैं अपने मुल्क आऊँगा एंड यहाँ पे मैं ये स्पेसिफिक आइडिया को इम्प्लीमेंट करूँगा या मैं इस स्पेसिफिक जगह पे काम करूँगा। एंड आप जब ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस से डिलीवर करेंगे, आप उनको उनके माइंड में ये इमेज बना देंगे कि यू हैव ऑल द प्लान्स एंड आप उस स्पेसिफिक जो भी आपका गोल है, आप उसको अपने प्लान्स के थ्रू अचीव कर लेंगे, तो वो कभी भी आपकी रिजेक्शन नहीं लगा। यहाँ पे जो 5th पार्ट है दैट इज योर ड्रेस एंड योर बॉडी लैंग्वेज। ये दोनों चीज़ें आपके वीज़ा इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। वो एक सेइंग है कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। तो द मोमेंट आप उस स्पेसिफिक वीज़ा इंटरव्यू वाले रूम में एंटर होंगे, आपका जो इंटरव्यूअर होगा वो आपका उसी टाइम इम्प्रेशन एक ले लेगा एंड उसी इम्प्रेशन को अपने माइंड में रखते हुए आपका वीज़ा इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। तो मेक श्योर करना है कि आप ग्रेसफुल देखें, आप प्रॉपरली ड्रेस्ड अप हों, प्रॉपरली ग्रूम हुए हों एंड उसके अलावा आपका सेटिंग पोस्चर प्रॉपर हो, आप स्ट्रेट होके बैठे हों, पर आई कांटेक्ट मेंटेन रख पा रहे हो थ्रू आउट द वीज़ा इंटरव्यू एंड जो चीज़ें आपसे पूछी जा रही हो आप उनका टू द पॉइंट आंसर कर रहे हो एंड आप कोई एक्स्ट्रा हाथों की मूवमेंट, लेग्स की मूवमेंट, आप इन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो एंड यस, अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपका एक अच्छा इमेज जाएगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आपका वो वीज़ा रिजेक्शन में नहीं डालेंगे। यहाँ पे जो लास्ट पार्ट है दैट इज के एंड योर वीज़ा इंटरव्यू विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड वो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपने मेक श्योर करना है कि आप थ्रू आउट द इंटरव्यू काम रहें, आप पॉजिटिव बातें करें। आप उसके अलावा फॉर एग्जांपल आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ लें वो एंड आपको वो क्वेश्चन प्रॉपर ना समझ आए, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल फ्रांस की एम्बेसी में गए हुए हैं फॉर योर वीज़ा इंटरव्यू। अब फ्रेंच लोगों को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती होती एंड वो आपसे इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछते हैं एंड आपको नहीं समझ आई कि अगले ने पूछा क्या है, तो आपने उस स्पेसिफिक मोमेंट में हेसिटेट नहीं करना, आपने कॉन्फिडेंटली उनसे दोबारा पूछ लेना है कि प्लीज़ रिपीट योर क्वेश्चन, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। उस क्वेश्चन को आपने प्रॉपर सुनना है। जो भी इंटरव्यूअर आपसे चीज़ें पूछ रहा है आपने उनको प्रॉपरली सुनना है एंड टू द पॉइंट आपने उनको आंसर करना है। इस चीज़ से आपकी उनके माइंड में एक पॉजिटिव इमेज जनरेट होगी। आप जितना कम बोलेंगे, जितना टू द पॉइंट रहकर आप बात करेंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका जो वीज़ा इंटरव्यू है वो सक्सेसफुल हो जाएगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका वीज़ा लग जाए। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो एम्बेसी वाले हैं वो आपको ट्रिक करने के लिए नहीं बैठे हुए, वो जस्ट ओनली ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि ये जो कैंडिडेट हमारे सामने बैठा हुआ है ये क्या हमारी कंट्री के लिए एक राइट चॉइस है या नहीं। अगर आपने उनको जस्टिफाई कर दिया कि यू आर द राइट चॉइस फॉर देयर कंट्री, तो वो कभी भी आपका वीज़ा रिजेक्शन में नहीं डालेगा। तो गाइस, ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट वीज़ा इंटरव्यू। अभी इस वक्त ये स्टेज बहुत दूर है, अभी इस वक्त एडमिशन्स ओपन है एंड स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, एडमिशन्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल इस स्पेसिफिक टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाना इस वजह से ज़रूरी समझा कि नंबर 1, आप इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड अपनी रिसर्च करके यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, अपनी रिसर्च करके कोर्स सेलेक्ट करें। आप मेक श्योर करें कि आपका जो प्रीवियस कोर्स है वो आपके फ्यूचर कोर्स के साथ लिंक हो रहा हो एंड इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कल को, आपके पास इनफ टाइम है खुद को उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करने का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि आप इसे लाइक करें,
इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड yes, that's all for today. Take good care of yourself and I will see you guys in some next video. Till that, Allah Hafiz.